हार्मोन इम्बैलेंस होना। वबा फैली है पीसीओएस की, पीसीओडी की। किसी को मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं आ रही है, पीरियड्स मिस हो रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है। ब्लीडिंग कितने दिन होनी चाहिए? टिल 35 आपको 5 to 7 डेज तो होनी चाहिए। आपके पास फीमेल हार्मोन कम और लड़कियों में मेल हार्मोन ज्यादा होने की एक बहुत बड़ी निशानी है कि उनको गंजपन शुरू हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है ना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। इलाज क्या है इसका? ये जंक फूड, फ्रूट जूसेस, अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे ना, आधे से ज्यादा मसला तो तभी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा मसला है जी आज का ये। बहुत सारी यंग बच्चियों में जब ये मसला आता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के ये मसला प्रोलॉन्ग हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज मजीद इससे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होना, इसके कुछ खास सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमें देख रही होती हैं, बहुत सारी बच्चियों को अगर पता चल जाए कि ये अगर उनके साथ हो रहा है तो ये हार्मोन इम्बैलेंस है। कुछ सिम्टम्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है ना, उन पे मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो तो सबको ही पता है। अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं आ रही है, पीरियड्स मिस हो रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है, ये तो आपको पता ही है। क्या अच्छा, ब्लीडिंग कम होना? ब्लीडिंग कम होने का मतलब है कि आपका फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कम है, मोस्टली इसका यही मतलब है। नॉर्मली आपको ब्लीडिंग कितने दिन होनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है एज क्या है। अप टिल 35 आपको 5 to 7 डेज तो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, जिसमें से आपके पास 3 डेज हैवी फ्लो होना चाहिए और वो रेड कलर का ब्लड फ्लो होना चाहिए आपके पास। शुरू में इनिशियल 1-2 दिन ब्राउन हो सकता है, एंड में 1-2 दिन ब्राउन हो सकता है, 3 दिन तो आपकी फुल रेड हैवी ब्लीडिंग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के अलावा अगर आपको इंसोम्निया है, ब्रेन फॉग है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, ये मैं 30 साल तक की उम्र की लड़कियों की बात कर रही हूँ। ठीक है। आप अगर जो आपने बात की है कि आपको बाल आ रहे हैं, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है और आपके पास फीमेल हार्मोन कम और लड़कियों में मेल हार्मोन ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी निशानी है कि उनको गंजपन शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी निशानी है कि सर के बाल, आपके पास मुंह पे बाल आ रहे हैं अगर बच्चियों के, मैं 30 साल की उम्र तक की लड़कियां ही होती हैं, जवान लड़कियां होती हैं, इवन कि 40 तक जवान लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको गंजपन हो रहा है और आपको मुंह पर आपके पास बाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, और इसके साथ अगर आपको मूड स्विंग भी है। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, आप पूरा दिन क्रैश डाइट पे रहती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है। खास करके वो सारी लड़कियां जिनका ऊपर वाला साइज जो नहीं बढ़ रहा है लेकिन जो उनका नीचे वाला साइज है, अगर ऊपर वाला साइज स्मॉल या मीडियम है और नीचे आपका लार्ज या एक्सेल पे है और आप खाती मैंने बहुत बच्चियों को ये देखा है, बहुत ज्यादा स्कैंटी एस्ट्रोजन होता है यहाँ पर ये बहुत कम प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी आपके पास होता है। तो ये आपके पास जो है आपका हार्मोनल वेट गेन है। जो आपकी हार्मोनल बेली होती है ना, वो आपकी मोटापे, चर्बी के लिवर वाली बेली से बहुत डिफरेंट होती है। हार्मोनल बेली में आपका ये नीचे वाला टायर ज़्यादा निकला होता है, ऊपर वाला पेट आपका नहीं निकला होता है। ये भी आपके पास एक निशानदेही है। अच्छा, वो सारी खवातीन जिन्होंने अभी अभी बच्चा डिलीवर किया है, उनको जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है ना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। तो प्लीज़ जिन लड़कियों को मैं सबको कहना चाहूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है, प्लीज़ उनकी फीलिंग्स को अंडरमाइन ना किया करें। जब यहाँ पे कोई नहीं सुनता, लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें बेटा हो गया, बेटी हो गई, तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है। देखिए जी, लड़की ने बच्चा डिलीवर किया है, उसका एस्ट्रोजन जो है वो एकदम नीचे गया। ये औरत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी इमोशनल और मेडिकल सपोर्ट आपकी बहू, बेटी, बीवी, बहन को चाहिए। नहीं जी, वो तो कहते हैं ड्रामे कर रही है लाड उठाने के लिए, हमारे मुल्क में है अनफॉर्चुनेटली। जी, लाड उठाएं आप, अगले ने आपका बच्चा पैदा किया, नखरे हैं इसके तो, ये तो बिला वजह जी ज्यादा वो जी औरत इसीलिए होती है कि उसके लाड उठाए जाएं। ये पाकिस्तान में लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आती है। हमारे यहाँ पे हमने औरतों से कमाइयाँ भी करवानी है, उनसे घर के काम भी करवाने हैं और उनकी शिकायत भी नहीं सुननी है। तो फिर तभी हमारे यहाँ पे औरतें जो इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और इतना ज़्यादा जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब इलाज की तरफ चले। यंग बच्चियों में ये मसला बहुत बढ़ता चला जा रहा है, किस तरह से इलाज क्या है इसका? फिर क्या डाइट भी मैटर करती है? हमारी डाइट की वजह से ये जो सारा वबा फैली है पीसीओएस की, पीसीओडी की, मेरी ऑफिस में हर दूसरी जो बच्ची है उसको आपके पास पीसीओएस है। ये क्यों फैली है? हमारे बचपन में मुझे नहीं याद कि फास्ट फूड चेन्स इतनी कॉमन थी। शायद ये पूरे शहर में, लाहौर में, मुझे याद है, मैं रेस्टोरेंट के नाम नहीं लूंगी, एक चाइनीज रेस्टोरेंट होता था जहाँ पूरा लाहौर पहुंचा होता था। अब बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, अब तो शायद नहीं है। अब हर गली नुक्कड़ में चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं। अब इतनी सारी फास्ट फूड चेन है कि अगर आप रोज भी एक नई जगह से बर्गर मंगवाए ना, तो खाली लाहौर शहर के सारे बर्गर के रेस्टोरेंट्स आप 3 महीने में पूरे नहीं कर सकते हैं। अब इन सारे खानों में आपके पास इतना सारा मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इतना सारा मॉडिफाइड फूड केमिकल्स और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास बॉडी में जाके पता नहीं कौन से आर्टिफिशियल हार्मोन्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। टॉक्सिक एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ऊपर जाता है, आपके लिवर के डिटॉक्सिफाइंग फंक्शंस नीचे जाते हैं। आपके अगर लिवर के डिटॉक्सिफाइंग फंक्शंस भी सिर्फ नीचे जा रहे हैं ना, डेली जंक फूड खा के या फ्रिक्वेंटली जंक फूड खा के, तो भी आपके जिस्म में जहरीला एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा भर जाएगा
कि आप सारी ज़िंदगी उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है लोगों को, लड़कों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो मेल हार्मोन नीचे चला जाता है, बच्चियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो मेल हार्मोन जो है वो ऊपर चला जाता है। सबसे पहले तो ये जंक फूड, फ्रूट जूसेस, अगर आप ये चीज़ें छोड़ेंगे ना, आधे से ज़्यादा मसला तो तभी सॉल्व हो जाएगा। अगेन अल्लाह ताला की बनाई, आयुर्वेदा की बनाई बड़ी ऐसी ज़बरदस्त अडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं जो आपके हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हैं, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है, आंवला है, अनारदाना है। ये वो सारी हर्ब्स हैं जो औरतों के एस्ट्रोजन को दोबारा ऊपर लेके आती हैं। चाहे आपके पास पीसीओज है, चाहे आपके पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, चाहे औरतें मेनोपॉज से स्ट्रगल कर रही हैं, ये डाइट हेल्प कर सकती है, ग्रीन्स हेल्प कर सकते हैं, सीड्स हेल्प कर सकते हैं। So all of these ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत सारे लोगों को मैं ये देख रही हूँ कि एक स्पेसिफिक एज में जाके आपके पीरियड्स स्टॉप होते हैं बट जल्दी होना शुरू हो गए लोगों को, उसकी क्या रीज़न है? अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, जल्दी आपका एस्ट्रोजन जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया। अर्ली मेनोपॉज के बहुत सारे केसेस आते हैं अब मेरे पास। बट उसका इशू पता क्या आता है? आपकी स्किन पे काले निशान पड़ने लग जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी स्किन पे झुर्रियाँ भी जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन आपके कोलेजन लेवल्स जो है वो भी मेंटेन करता है। काले निशान आपके पास मोस्टली, सबसे पहले तो मैं एक जनरल बात कर लूँ, सनब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें। आधी से ज़्यादा छाइयों की रीज़न ये, मैं भी रोज़ मेकअप करती हूँ, मुझे करवाना पड़ता है, लेकिन मैंने सनब्लॉक कभी स्किप नहीं किया। अच्छा, ठीक है। सनब्लॉक, आधी से ज़्यादा छाइयों की रीज़न मेरे पास जो पेशेंट्स आती है ना, वो सनब्लॉक होती है। दूसरा, बी विटामिन की कमी और जिंक की कमी आपके चेहरे पे बहुत जल्दी जो है वो छाइयाँ कर सकती है, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आपने, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पीरियड्स कम हो रहे हैं, आपको अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, तो उसको यहीं पे रोकने का ये तरीका भी है कि आप शतावरी और अश्वगंधा हर्ब का इस्तेमाल शुरू कर दें। सीड साइकिलिंग की वीडियोस मेरी भी मौजूद हैं और भी डॉक्टर्स की मौजूद हैं, आप लोग सर्च करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे। 3 महीने जो है आप सीड साइकिलिंग करें, फ़ौरन अपनी डाइट से आप सारा जंक निकाल दें और उसके साथ साथ आप हाई फैट डाइट पे चली जाएं, गुड वाली फैट डाइट पे, क्योंकि जो आपका फीमेल हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, उनका न्यूक्लियस फैट से बना होता है। बहुत सारी औरतों को अर्ली मेनोपॉज की रीज़न ये भी है कि वो हर वक्त लो फैट डाइट पे रहती हैं, तो उनके हार्मोन्स के लेवल नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सो ये इश्यूज़ हैं जी जिसकी वजह से आपको इन मसाइल का सामना रहता है।